ये फरमाइएगा फरह हबीब साहब, ये आज तो ऑलमोस्ट आपकी दरख्वास्त जो है ना उसका एक हिस्सा कबूल कर लिया गया और एक हिस्सा रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप ये समझते हैं कि आपने जो एफिडेविट दिया है कैप्टन जमील साहब का, उसकी बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई होकर रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि ये बड़े ऐसे एविडेंस हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं आपके सामने थोड़ी सूरत हाल रख देता हूँ। 2 मार्च को गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो सामने आती है, लेन देन की डील वो कर रहे हैं, वोट ज़ाया करने का वो तरीक़ाकार बता रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब। उसके बाद हम पटिशन लेके चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। आज हमने उनके सामने 2 इस्तदा रखी थी। पहली इस्तदा थी कि गिलानी साहब को कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए क्योंकि उनके साहबजादे की वीडियो सामने आ गई है, ऐसे एडमिटेड फैक्ट है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कबूल किया। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन तो नहीं रोका, लेकिन उन्होंने हमारी इस्तदा जो दूसरी थी नाअहली की दरखास्त के हवाले से उसको कबूल किया समाअत के लिए और नोटिस जारी कर दिए रिस्पोंडेंट्स को, गिलानी साहब को और उनके बच्चों को, इस बुनियाद के ऊपर कि उनका साहबजादा खुद वीडियो के अंदर एडमिट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उन सबूतों के अंदर जान मौजूद है। तो आपका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने वजन देखा है? आपका ख्याल है बाइस्ड इलेक्शन कमीशन? देखिए, बात यह है, मैं इस किस्म की क्यों अपनी आईनी इदारों के खिलाफ बात करूं? मैं तो सिर्फ सूरत हाल रखना चाहता हूं एक तनाजुर के अंदर। डस्का इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ नहीं, मुख्तलिफ 100% मुख्तलिफ, सर मुख्तलिफ नहीं है। जवेद साहब मुझे एक्सप्लेन कर लेने दे, मैंने इलेक्शन कवानीन का हवाला देने लगा हूं आपको। जब सेक्शन 9 की बात होती है तो लामहदूद इख्तियारात हैं। जब आइन का आर्टिकल 218(3) की बात होती है तो ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। ये हर इंतखाब के ऊपर लागू होता है, चाहे वो सेनेट का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने डस्का में, सुन लेना, लामहदूद इख्तियारात आपके कहने पर तो सर नहीं, सर नहीं, वो तो उनका हक है। काश आज आप होते वहां पर। आज 2.5 घंटे वहां डिबेट हुई है, कल हुई है, कानून के हवाले दिए गए और इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ है इस चीज से, बाकायदा तौर के ऊपर आर्गुमेंट्स के ऊपर कन्विंस हुआ है, तो काबिल समाअत करार दिया ना उन्होंने दरखास्त। ठीक हो, ठीक है। वो 2 दिन की दरखास्त जो थी वो भी काबिल समाअत थी, 2.5 साल तो उसको लग गए। आज वो तशरीफ लेके गया 2.5 साल बाद। देखिए, एक मिनट छोड़े, वाडा साहब वाला क्या मामला था वो मेरा आज का मुद्दा नहीं है। वो ये मैं कह रहा था, टैक्सला को जब आप डस्का को इसके साथ जोड़ते हैं तो इसी तरह फैसल वाडा साहब को यूसुफ गिलानी साहब के साथ जोड़ा जा मामला सुन लेना। वो नेशनैलिटी के हवाले से था मामला। यहां पर इलेक्शन चोरी हुआ है, जमीरों के सौदे किए गए हैं। आप खुद इस डिबेट का हिस्सा थे, आप खुद कहते थे ओपन ट्रेसेबल बैलेट कर दो यार, क्या जरूरत है, मैं तो निजाम को ठीक करो। आप कहते थे ना, आज भी कहते हैं, आज कर लें, तो ये निजाम कर लेते, आप कर लें चेयरमैन का। सर हम तो एक मिनट सुन लेना। देखें, बात ये है, अब तो इन्होंने ट्रेन मिस कर दी ना, ट्रेन मिस की इन्होंने खुद की। ट्रेन नहीं, इन्होंने खुद मिस की। हम ये कहते हैं निजाम को दुरुस्त कर लें, ये सीओडी से भाग गए, ये अपनी बातों से भाग गए। ये बताएं, ये कैप्टन जमील साहब से आपने पूछा था कि वो गए क्यों थे उनके पास? बात सुन, एक और फहीम साहब, कैप्टन जमील, और वीडियो वैसे कैप्टन जमील साहब ने बनाई, एक तीसरे बंदे ने बनाई। सर सुन ले, ये तो फिर आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जिस तरह आप खुद वहां पे मौजूद थे और आंखों देखा हाल देख रहे हैं, आप इतनी कन्विक्शन के साथ कहते हैं। मैं तो दाद देता हूं आप, ये सारे ओपन फैक्ट्स हैं जिनका आप इजहार नहीं कर रहे, मैं इजहार कर रहा हूं। बात ये है, आपने आज तक 20 लोगों के नाम लिए। बात ये है, ठीक है, सुन ले। आपने कहा जी उन्होंने नहीं बनाई, उसने नहीं बनाई, ठीक है, लेकिन वैसे कैप्टन जमील साहब सुन लेना, जो गिलानी साहब का बेटा काम कर रहा था वो ठीक काम कर रहा था। चले बताएं, दिल से बताएं, दिल ना सोना छड़ू असगा। ये बात ये है, न्यूट्रल आदमी है, बात ये है कि वो ठीक काम कर रहा है, कंडेम करना चाहिए। नहीं, कंडेम नहीं करना चाहिए, गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूं गलत है सर, मैं कह रहा हूं गलत है। एक मिनट नहीं होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन में। सुन लेना, 14 बंदे आप चोरी कर लें तो वो ठीक होता है, और ये अगर कन्विंस कर रहा है तो सुन लेना। सर मसूमाना मेरी अर्ज सुन ले सर, ये कानून है, ये कंडेम वाला मामला नहीं है। कंडेम ना गल नहीं होनी। इलेक्शन एक्ट का 167 अट्रैक्ट हो रहा है, ब्राइबरी का 168 हो रहा है, 174 के तहत सजा होनी है, 5 लाख जुर्माना होना है। अच्छा, वैसे आपकी ये बात अगर मान ली जाए तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि 70 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस में लिए अब्दुल कादिर साहब से। वो कह रहे हैं कि वो बोलेंगे, और वो जब एक सिटिंग वजीर आजम है वो भी एक इल्जाम लगा रहा है, तो आप फिर देखें बात ये है, शायद खाकान अब्बासी के इल्जामात की क्या हैसियत है। वो तो खुद अपना LNG मामला, जो PIA का बेड़ागर किया, जो एयर बिलू का मामला हुआ,
सत्तर इमरान खान के बदतरीन दुश्मन भी उसके ऊपर ये बात नहीं करते। आपने 100 बार बातें की, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से सादिक अमीन होकर सामने आए, इमरान खान ने अपने कंडक्ट से साबित किया, उसने तो 60 डॉक्यूमेंट दिए थे, 40 साल कमाई दी थी, आपने तो एक चीज नहीं दी, आपने तो पनामा के अंदर कतरी खत लेकर आ गए थे। किस मुंह से इमरान खान की बात करते हैं? मैं मियां साहब आप पर आऊंगा, लेकिन शायला साहबा से एक सवाल पूछना दे। शायला साहबा, ये बार बार अली हैदर गिलानी साहब का इशू डेवलप हो रहा है और बार बार इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है, तो ये फरमाइएगा, अली हैदर गिलानी साहब से किसी ने पूछा कि वो अपने वालिद साहब के बिहाफ पे क्यों ये सौदेबाजी कर रहे थे? हेलो जी शाले साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? मेरे शाले साहबा के साथ राब्ता नहीं हो रहा। मेरे से ये फरमाइएगा, ये आप एक तरफ फैसल वाड़ा साहब को आप उनका नोटिफिकेशन मनसूख करवाना चाह रहे थे, यूसुफ गिलानी साहब का बचाना चाह रहे थे, एक ही सेनेट है, एक ही इलेक्शन है और ऑलमोस्ट वही सारे इश्यूज हैं, तो ये तजाद आपकी पॉलिसी में क्यों सर? हाँ, इसलिए कि आपने देखा था हमारे 2 सेनेटर इसी बुनियाद पे नाहल हुए थे। आपको याद है ना, सादिया अब्बासी का और हमायूं के भाई का, हमायूं अख्तर के भाई का, हारून अख्तर का। अब आज जो बात ये कह रहे हैं मेरे भाई कि किस मुंह से हम ये बात करते हैं, वो तो सादिक और अमीन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम उस मुंह से बात करते हैं कि जो आज बरात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को दी जा रही है नवाज शरीफ को नाहल करने पर और इमरान खान को सादिक और अमीन कहने पर, हम उसी मुंह से बात कर रहे हैं कि जो आपने एक पटा डाला आज एक 70 करोड़ रुपया देने वाले अब्दुल कादिर के गले में, हम उसी मुंह से बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके सेनेटर आपके वोटों के हिसाब से कम बनते थे, मगर आपने जिन अरबपतियों को टिकट दिए थे उन्होंने खरीदो फरोख्त की और वहां ज्यादा आपके सेनेटर। अब सर मसला ये है कि देखिए, आपके सेनेटर दिलावर साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए कन्विंसिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो सादिक सजरानी साहब को वोट भी देना चाहते हैं और आपके सेनेटर्स को कायल भी कर रहे हैं। तो जब एक आपके सेनेटर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीर की बुनियाद पे आपका वोट भी इनको जा सकता है। फिर अगर आपके पास जमीर के वोट आ गए थे तो जमीर की बुनियाद पे आपका वोट भी जा सकता है, तो उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, आप सही बात कर रहे हैं, मगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके 2 दिन जाना चाहता हूँ। क्या शिबली फराज साहब की जो स्टेटमेंट है वो उनकी इनफरादी नहीं है, वो स्पोक्समैन है हुकूमत वक्त के, वो एक सरकारी स्टेटमेंट है। जो उन्होंने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे, वो हर हद तक जा रहे हैं जो आप कोट कर रहे हैं। तो हर हद तक तो हर शख्स आता है ना सर, आप नहीं जा रहे सर। आप वोटों को कायल करने के लिए इलेक्शन में आखिरी हद तक जाएं, ये तो दुरुस्त है, मगर जब आपके 16 वोट आपसे अलग होते हैं तो आप कहते हैं इन्होंने ये बिक गए हैं, और दूसरे दिन जब आप उनका इत्मीनान का वोट ले लेते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल फरिश्ते हैं। फिर दोहरा म्यार ना करें, फिर एक ही बात करें कि या वो करप्ट हैं और या आप झूठ बोल रहे थे, या आपने दोबारा उनकी खरीदारी खुद की अगर वो पहले बिके थे तो। इसीलिए ये मैं बात कहना चाहता हूं। अच्छा, आप फरमाइए, अगर यूसुफ गिलानी साहब हार जाते हैं सर तो आप उनकी हार को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि एक तो आपके सेनेटर गए ना सर, सेनेटर दिलावर साहब जो हैं वो आपको वोट नहीं दे रहे, वो ओपनली कह रहे हैं हर जगह पे, गवर्नमेंट भी अब इसको मान रही है, और इसके अलावा 2-3 और अगर वोटर्स आपके खसक जाते हैं और संजरानी साहब जीत जाते हैं तो फिर आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर इनको। फिर मुझे ये इतराफ करना पड़ेगा कि शिबली फराज साहब ने जो बात कही थी उन्होंने सच कर दिखाई, हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल की। आज उन्होंने एक बात और की, इमरान खान साहब के वज़रा ने और खास तौर पर इमरान खान की हदायत पर उन्होंने कहा कि जनाब देखें, मसला ये है कि अगर आपके लोग उनको वोट नहीं देंगे तो वो नहीं जीत सकेंगे। आपके वोट अगर दूसरी साइड पे जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूसुफ गिलानी साहब को मिल सकते हैं तो आपको भी, तो आपके वोट भी तो जा सकते हैं ना सर। फिर यार मेरी बात अगर जवेद चौधरी साहब मुकम्मल हो लेने दें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाए। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूं कि भाई साहब आप क्यों उनको फिर करप्ट कहते हैं? जो 16 बंदों ने आपको छोड़ा था और अगले दिन आपको वोट दिया तो वो फरिश्ते हो गए, या पहले करप्ट थे या आज आप गलत बयानी कर रहे हैं? इसी तरह मैं आज ये बात कह रहा हूं कि शिबली फराज साहब ने जो बात कही है
वो बात अगर दुरुस्त है तो उसकी झलक आपको परसों नजर आ जाएगी। मगर मैं इसके बावजूद ये कहूंगा कि अगर आप अदारों को इस्तेमाल छोड़ देंगे, अगर आप ताकत का इस्तेमाल छोड़ देंगे, आप अगर हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, अगर आप 3 सूबों के वसाइल और वफाक के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, तो आपके अपने लोग भी आपको छोड़ देंगे। यही वो वजह है कि ठीक हो गए शेख जो थे वो चले साहब के पास जाने दे सर मुझे। जी ठीक, चले साहब ये फरमाइएगा कि अगर आप मनवा लेते हैं, मसलन ये जो एक शक की लिस्ट बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें 20 MNAs हैं और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को सपोर्ट किया था, उसमें यूसुफ गिलानी साहब के एक भांजे भी हैं, उनका नाम है मैं नाम अभी आपको बताता हूँ, उनका नाम है समीउल हसन गिलानी। वो उस शरीफ से हैं और भांजे इनके सके और PTI के टिकट पे वो जीते थे और उनके क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब के घर में पले हुए हैं तो सबका ख्याल ये है कि उन्होंने वोट जो है वो यूसुफ गिलानी साहब को दिया है। तो जब आप कन्विंस कर सकते हैं वोटर्स को और वोटर्स जो है वो फैमिली की बुनियाद पे या जैसे अली हैदर गिलानी साहब की मिन्नत की बुनियाद पे या उनकी तरफ से जो सपोर्ट है या उनको एक फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स देने की जो बात है उसकी बुनियाद पे अगर वोटर्स आपको वोट दे सकते हैं तो अब आपके वोटर जा भी सकते हैं, तो जाने वाले वोटर्स को क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? देखिए कैंपेन हो रही है और फेयर कैंपेन हो रही है कि बात की जा रही है सबसे, तो फेयर कैंपेन अगर दोनों तरफ से हो रही है तो इट्स ओके। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है, एक स्पोक पर्सन पार्टी का ये कह रहा है कि हम हर बार इस्तेमाल करेंगे, हद तक नहीं हर बार, तो फिर एक सोच तो बन रही है। दूसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाह रही थी, बड़ा जोर लगा रहे थे ये लोग अपनी बात पर, जब आपने पटिशन दाखिल की तो जो आपके स्टिंग ऑपरेशन वाले थे खुद वो कहाँ थे? और सवाल ये है कि वो फवाद चौधरी ने ये कहा कि जिन लोगों ने सीखा था 8 लोग ने उन्होंने वोट जाया कर दिए। तो जो साहब ये कह रहे हैं कि मैं गया था और हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, तो वो तो ये नहीं कह रहे कि 8 लोग थे, तो उन्होंने किन को जाके सिखाया, कितने पैसे लेके सिखाया, आपको ये पूछना चाहिए कि वोट जाया कर दो। और किसको ये सिखाया कि अली गिलानी जो है वो ये कह रहा है और मैं पैसे लेके दूंगा, तो उन्होंने कहाँ पैसे लिए, किससे लिए, ये सबूत दे देंगे वो? देखिए गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है उनके पास 20-25 लोगों की लिस्ट भी है जिसमें लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो इस बुनियाद पे बन रही है कि उन दिनों में यूसुफ गिलानी साहब के साथ या अली हैदर गिलानी साहब के साथ किस किस का राब्ता था। तो उस बुनियाद पे तो ये भी एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 5 अक़लीती अरकान भी हैं जिनका ताल्लुक कराची के साथ है और कराची में आपके लोग उनसे मिलते रहें। तो इस बेस पे उन्होंने एक लिस्ट तो तैयार की है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट मजबूर है कि अगर उन लोगों को निकाल देगी तो गवर्नमेंट चली जाए। वो तो सही आप कह रहे हैं, मजबूर है। शेख रशीद कह चुके हैं, वजीर दाखिला हैं कि 17 लोग हैं, सबके नाम इमरान साहब को मालूम है, जिसमें से 13 ने उनके बकौल उनके पैसे लिए। तो मजबूर गवर्नमेंट है, तो रियासत मदीना का दाई कहाँ है, हायर मोरल ग्राउंड कहाँ है? उनसे किसी को कंटेनर में रख के किसी को उनके NRO क्यों लिया गया?